आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। जो इदारा, जो इंडिविजुअल अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को डालेगा वही इदारा बेहतरीन होगा। अब जिस तरह देख लेना, हमारे इदारे ने 2 और इदारों के साथ इस तरह भी कोलैबोरेशन कर ली है, जिसमें से एक इदारे के साथ हमने अपनी कोलैबोरेशन को ख़त्म कर दिया। हुआ क्या, अगर आपको याद हो कि मतलब हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड उस दिन वर्कशॉप हो रही थी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने जो चीजें बताई वो चैट जीपीटी ही था। चैट जीपीटी के थ्रू आप ये करेंगे, चैट जीपीटी के थ्रू आप वो करेंगे, जो ऑलरेडी हमारा इदारा 8 माह से उस पर काम कर रहा है। 2 दिन की वर्कशॉप थी और इन पूरे 2 दिनों में उनकी तरफ से हमारे पास कुछ नया आया नहीं है। फिर हमने स्टाफ के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि दिस वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, वी नो नथिंग न्यू अबाउट इन दिस वर्कशॉप। सो अगर देखा जाए तो हमारे मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम एक बड़ा ग्लैमराइज है। क्या करो भाई, एआई पे काम करो, एआई, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, बाइनेंस और ये डिजिटल मार्केटिंग, ये नाम देख लो ना, ये बड़े ग्लैमराइज नाम है। फ्रीलांसिंग कर रहा हूं, अमेज़न पे सेलिंग कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर, लेकिन भाई आया वाकई में कुछ कर रहे हो, उससे कुछ निकाल भी रहे हो, या बस सिर्फ एवी अपनी खामख्याली है और ज़हन में। और मार्केट में जो लोग ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं ना, उसमें भी मतलब 100 में से कोई एक बंदा होगा जो बंदे का पुत्र ही होगा, जो सही मानों में ये काम कर रहा होगा। बाकी 99 सारे मतलब कॉपी कैट होते हैं, इधर से कॉपी कर दिया, इधर पेस्ट कर दिया, यहां से कॉपी करके यहां पेस्ट कर दिया, गूगल से कुछ डाउनलोड कर दिया। चैट जीपीटी तो अब तकरीबन हर बंदे को भी इस्तेमाल करना आ गया, तो चैट जीपीटी के थ्रू बड़ी आसानी हो गई है। लेकिन हमने ऐसे लोगों से भी बच के रहना होगा ना। हमारी सोसाइटी, हमारी जो इंडस्ट्री है, एक्सेल क्यों नहीं करती, उसमें मेन वजह यही है। अभी उस दिन मैं देख रहा था, एक बंदा था ऑनलाइन, उसने फ्रीलांसिंग का एक पेज है फेसबुक पे, उसने कहा कि +92 जो पाकिस्तान का नंबर है, ये वहां पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो यहां पर जो टीम है, यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं ना, अब देखो ना, जितने बड़े बड़े मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इस वक्त करंटली पाकिस्तान में ऑनलाइन दुनिया में जो बड़े बड़े कंपनीज है और जिनके ऑनर्स है, वो अभी एथिक्स पे, अखलाकियात पे उन्होंने सेशन स्टार्ट कर दिए। कहते हैं यार ठीक है आप लोग कर रहे हो, लेकिन यार झूठ ना बोले। हमारा मुल्क, हमारा जो मतलब हर दूसरा बंदा बस इसी में लगा है कि यार जुगाड़ कैसे लगाओगे, दूसरे को धोखा कैसे दोगे और इसको ना घेरोगे कैसे। तकरीबन ये सारी चीजें होती रहती है। मेंटालिटी वो वाली ये नहीं कि यार दूसरे को सर्व कैसे करोगे और दूसरे को फायदा कैसे पहुंचाओगे। हम उस नाराज जा रहे थे, रास्ते में हर बंदा लगा है और किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ बेच रहा है। अगर इनमें से कोई बंदा ये कहे कि यार मैं सहूलत की खातिर यहां पे खड़ा हूं क्योंकि यहां पर लोग आ रहे हैं, इवन के वहां के लोकल्स, अगर यहां पे लोग आ रहे हैं, मुसाफिर हैं, हमारे मेहमान हैं, तो इनको दुश्वारी पेश होती है, तो मैं इनकी हेल्प की खातिर यहां पर खड़ा हूं, इसको मैं करूं। और देखो वो कमाएगा भी ज्यादा इन दूसरे लोगों से। अब हमने सिर्फ अपना पैराडाइम शिफ्ट करना है। पैराडाइम शिफ्ट क्या है कि भाई मैं सर्विस तो दे रहा हूं, लेकिन इस खातिर नहीं कि मैं कुछ कमाऊं इस बंदे से, बल्कि इस खातिर कि मैं इसको फायदा क्या पहुंचा सकता हूं। फिर देखो इसका इफेक्ट भी ज्यादा होगा। और ये मैं जज्बाती बात नहीं बता रहा हूं, ये वाकई में इस तरह हुआ है। अभी ये फॉर्च्यून 500 की एक कंपनी है, उन्होंने इस तरह किया कि हमने अपने एम्प्लॉयज को, वो क्यों इधर सॉरी फॉर्च्यून 500 की पाकिस्तान की एक कंपनी थी और ये कराची की एक कंपनी थी, फार्मा में काम करती थी। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ इस वजह से अपना ये जो बिजनेस मॉडल था ये थोड़ा सा शिफ्ट किया कि भाई हम अभी कोशिश करेंगे कि कितने लोगों को कितना फायदा पहुंचा सकते। कहता है कि हमारी सेल पिछले साल की बनिस्बत दुगनी हुई, हमें फायदा भी ज्यादा हुआ। बस यही, अगर हम इस पे थोड़ा सा वर्किंग कर ले कि बस अपना सोच, अपना पैराडाइम थोड़ा सा इधर से इधर शिफ्ट कर ले कि नहीं यार अगर मैं यहां पे हूं और अगर मेरा कोई पूछ रहा है, फ्रीलांसर अपवर्क या फाइवर पे कोई ढूंढ रहा है और उसने मुझे पॉइंट आउट कर दिया और मेरे पास उसने सारा सब कुछ, ये गिग वगैरह मेरा पसंद आया उसको और उसने प्रोजेक्ट मेरे साथ शेयर कर दिया और उसने एक्सेप्ट किया, ये बहुत बड़ी बात है। लाखों की तादाद में लोग वहां पे मौजूद है। तो अगर आपकी सिलेक्शन हो रही है भाई पहले तो शुक्र अदा करो, फिर आप कोशिश कर लो कि जितना रिफाइन, ट्रांसपेरेंट तरीके से, शफाफ तरीके से और ऑनेस्टी के साथ आप उस बंदे को फायदा पहुंचा सकते हो उतना कोशिश करो। बस यही है, यही कामयाबी का भी रूल है और यही अपने करियर में एक्सेल होने का रूल है। वो जिम रॉन बड़ी अच्छी बात कहता था कि ऑलवेज वर्क मोर व्हाट यू गेट पेड फॉर। कोशिश कर लो कि अगर आप हमेशा किसी भी जगह पर, या फिर आप ऑनलाइन फ्रीलांसर सर्विस दे रहे हो या फिर किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हो या फिर अपना बिजनेस, तो
کوشش کر لو کہ جتنی پے آپ کو مل رہی ہے کوشش کر لو کہ اس سے زیادہ سروس دے دو.